भाव की निरंतरता कैसे रहेगी? हाँ भाव की भाव, निरंतरता। हाँ खास बात है आपकी। भाव की निरंतरता के लिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। पहले भोजन शुद्ध होना चाहिए, साधक का भोजन शुद्ध होना। पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ दोनों शुद्ध हो तो सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण बढ़कर के जब वो भजन में तन्मय होता है तब वो गुणातीत होता है। तो पहले भोजन शुद्ध हो, फिर आहार और विहार, फिर आपके चरित्र शुद्ध होना चाहिए। चरित्र पवित्र होना। जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करते हैं, जो इधर उधर गंदे दृश्य देखते हैं, मोबाइल में गंदी बातें करते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, मुझे लगता है कि अभी उनकी यात्रा में कदम नहीं पहुंचा। वो कोई भी हो, चाहे जितना बड़े विद्वान हो, यात्रा में अभी परमार्थ में कदम नहीं रखा है। नारायण हरिभजन में ये पांचों नो सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो हरि से प्यार करता है ना, उसे अच्छे अच्छे पदार्थ, जो खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। रबड़ी रसगुल्ला भंडारा गुलाब जामुन समोसा चटनी, भजन नहीं होगा। सिद्ध सिद्धांत समझो, जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। भजन में मन नहीं लगेगा। एक दिन देखो भंडारे का बढ़िया भोजन पाके देखो, और एक दिन यदि गृहस्थ हो तो अपने धर्म की कमाई की रोटी दाल पाओ, या विरक्त हो तो माधुकरी मांग के पाओ। देखो भजन कैसा होता है। माधुकरी मांग के पाओगे तो भगवान की याद आएगी, और भंडारा पाओगे ना तो ये अधर्म के अगर पैसे से भंडारा हुआ तो बुद्धि अधार्मिक ही होगी। वो गलत ही सोचेगी, गलत चिंतन करेगी। अगर कहीं बहुत ज्यादा अधार्मिक है तो भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए बहुत संभल कर पहले आहार शुद्धि, फिर विहार आचरण शुद्धि हमारी हो तो आगे भजन की। दो बातें संभाल ले, रसेंद्री को जनेन्द्री को। यही है शिष्णोदर। जबान जिसकी जबान ठीक, देखो नरसिंह मेहता जी बहुत सरल भाषा में कहते हैं, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, भड़ नरसैया दर्शन पावा। बड़े भाग्य जो ऐसे पुरुष के दर्शन हो जाए, जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। काछ वाच मन निश्चल राखे। अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी की तरफ आंख उठा के गलत दृष्टि से ना देखे। जबान का पक्का, मन का सच्चा, लंगोटी का पक्का हो गई। और तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सत्य वचन, आधीनता, परतीयमात समान। इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जबान। यदि जनेन्द्री को काबू में रखा, परतीयमात समान, और जबान से सत्य बोले और भगवान के अधीन रहे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। तीन बात में भगवत प्राप्ति का वादा कर दिया, सत्य वचन, आधीनता, परतीयमात समान। ये खिलवाड़ नहीं है। जब परतीयमात समान सोचोगे ना कि नहीं सब जननी है, तो माया ऐसा रूप रख के आएगी, आओ स्वीकार करो हमें। ऐसे भ्रष्ट करती माया, ऐसे भ्रष्ट करती पूछो मत। हाँ, मन जब तक भून नहीं जाता तब तक उसमें स्फुरण होता रहता है। जैसे चना भूंजो ना और फिर खेत में डाल दो तो अंकुरण नहीं होगा, ऐसे भगवदाकार वृत्ति वाले महात्मा का मन नहीं चलेगा। नहीं तो फिर बहुत बलवान देवी है। भगवान कहते देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, बहुत विचित्र है। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पुरुष। ज्ञानियों के चित्र को तो, अज्ञानी की तो बात, बहुत संभल के चले तो पार हो जाए, नहीं कलिकाल है। ऐसे कदम कदम पे मनोरंजन फेंके हुए हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल है। एकांत में जहां हुआ और मन इधर उधर हुआ, सर्च किया, देखा, भाग पड़े संसार की तरफ। भगवान की तरफ चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और सरल तब हो जाता है जब हम सही मार्ग में पहुंच जाते हैं, तो फिर अपने आप सहज हो जाता है। मार्ग में चढ़, तभी आपसे कहा उपदेश दे देना, भेष बना लेना, ये सब, लेकिन मार्ग पे चल जाना ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। हर उपदेश में चाहत है अगर बोलने वाले की, तो कोई उपदेश काम नहीं करेगा। उसे रुपया मिलेगा, उसे सम्मान मिलेगा,
लेकिन जिस हेतु से उपदेश दिया जाता है वो रंग नहीं लाएगा। रंग तब लाएगा जब वो आचरण हमारे अंदर हो, वो बात हमारे अंदर हो जो हम बोल रहे हैं, तो वो चढ़ जाएगी, तुम्हारे दिमाग में चढ़ के वही करवाएगी जो सुन के आए हो। उपदेष्टा अगर आचरण युक्त है, जैसा बोला। एक बार किसी संत के पास एक माई अपने लड़के को लेके गई और कहा, बाबा तुम मना कर दोगे तो ये गुड़ खाना बंद कर देगा, बहुत गुड़ खाता है। तो उनका 1 हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते बाद है। बोले बेटा गुड़ खाने से पेट में भी कीड़ा हो सकते हैं, दांत में भी कीड़ा हो सकते हैं, मत खाया करो। तो उस माई ने कहा 1 हफ्ते इस बात के लिए क्यों लगा? बोले मैं भी कभी कभी गुड़ खाता था, पहले 1 हफ्ता गुड़ छोड़ा, तब हम उपदेश किया। तो जो साधुता है वो स्वयं आचरण पवित्र और निष्काम भावना, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब उपदेश काम करेगा। खूब भजन करके जगत को भजन दे दे, सब जगत का मंगल हो, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि भगवान शुद्ध रखे। ये संतों का जीवन रहा है। तो खूब भजन करो, आहार शुद्ध रखो। भाव तभी बनेंगे जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा, शरीर का भी अपनापन छूट जाए, तब भगवान से। देखो सब जगह से संबंध छोड़ देते हैं तो इससे संबंध बहुत जोर का बना रहता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। भगवदाकार वृत्ति प्राप्त किए हुए भगवान का प्रेमी महात्मा वो भगवत स्वरूप होता है। भगवान और भक्त में अभेद स्थिति जागृत हो जाती है। वैष्णवी आनंद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया बड़ी प्रबल है, वे हमें संसार में बांधती है। माया की रचना ईश्वर करते हैं, फिर वो हमें उत्पन्न कर माया में क्यों बांधते हैं? अच्छा हमें ये बताओ किसको माया बांधे? माया किसको बांधे? ये माया बांधे, हमें बता दो। आप खुद भगवान का एक सुंदर बाजार है, इस बाजार में आप क्या खरीदते हैं? आपकी छूट है। आप श्री जी के लिए इत्र खरीदते हैं या अपने लिए शराब खरीदते हैं? आप श्री जी के लिए माखन मिश्री खरीदते हैं या अपने लिए मांस खरीदते हैं? अभी आपकी विषय, आपको बांधे कौन है? हमें बता दो। यद्यपि मृषा, कौन सा बंधन है आपका? आप स्वयं बंधे हो कीर मरकट की नहीं। आप ही पसंद की हो माया को। माँ माने नहीं या माने जो है नहीं उसको पसंद की, और जो है उससे आप अपनापन नहीं किए, और दोष दे रहे हैं हम श्री भगवान को। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि माया कौन है, किसका प्रश्न है? बच्चा कौन सी माया है और आपको कौन सी माया मिली जो उसने बताया कि मैं माया हूं, देखो मैं आपको बांधे हूं? जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें यहाँ पे भगवान ने भेजा है कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें, ठीक है, और हम उन्हीं का अंश हैं। तो अगर हम उन्हीं का अंश हैं तो उन्होंने हमें अब से उनसे अलग क्यों करा? उन्होंने अलग नहीं किया, हमने अलग हो गए। हमारी माँ जैसे अंगुली पकड़े माँ की हम चल रहे थे, तो हमने खिलौने देखे और माँ को छोड़ दिया, खिलौने में लग गए। अब तब जब से बिछुड़े तब से आज तक हम अपनी माँ की आधी नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे खिलौने मिलते गए और हाथ लगा कुछ नहीं। अब फिर मानव देह मिला है तो संत समागम से फिर एक जागृति हुई कि ये सब हमारा नहीं है, हमारे तो श्री भगवान हैं। तो हम जहां जहां फंसे हैं वो हम जानबूझ के फंसे हैं, हमको किसी ने नहीं फंसा है। हमको एक आदमी बताओ कि आपको माया ने कहां फंसा है, हमें बता दो। भोगों की लालसा आपने की, वस्तु आप पसंद करते हैं, जो आप पसंद करते हैं उसे आप इस संसार में स्वीकार करते हैं, बाद में कहते हैं हम फंसे हैं। अभी आप चाह मिटा दो, कोई चाह आप ना करो। अगर आप और भगवान में भेद रह जाए तो मुझे बता देना। जाही न चाही कबहू कछु, ये चाह ही माया है, ये कामना ही माया है। आप कामना करते हो, यही आपका बंधन है। कामना छोड़ दीजिए। जाही न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निजगे। जिसको कोई भी चाह नहीं है उसके हृदय में स्वयं भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, और वो भगवत स्वरूप, भगवान का अंश अपने को भी देखता है भगवत स्वरूप।
तस्मित जने भेदाभावात, भगवान और भगवान के जन में भेद का अभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत, जो भगवान को जान लेता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। इसलिए बच्चा, कोई माया नहीं है, हम जानबूझकर फंसे। हमारे भगवान ने एक सुंदर संसार की रचना की है, इसमें हम फंसते हैं, हमें कोई नहीं फांसे, हम फंसते हैं। जैसे कहते हैं इन्होंने फांसा, तो उसमें हमने इनमें भी अपना सुख देखा तब फंसे, नहीं ऐसे नहीं फंसेंगे। हम जहां फंसते हैं अपने सुख को लेकर, और अपना सुख हमने शरीर सुख, इंद्रिय सुख मान रखा है, इसलिए फंस जाते हैं। अगर अपना सुख असली, तो जो ही उसका स्मरण आएगा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। जो आत्म सुख है, जे ही उसका चिंतन होगा, समाधि लग जाएगी, कोई माया नहीं। हम राम राम जपे, हरि हरि जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, और जो भगवान ने मना किया वो ना करे। देखो कौन सी माया है, देखो ये माया है, मायाकृत है ना, लाभ दे रहा है ना, ये मायाकृत है, ये मायाकृत है, ये मायाकृत, ये बांधने वाला है कि मोक्ष देने वाला है? आप विचार करके, ये भी तो मायाकृत है, ये सब मायाकृत है, पांच भौतिक माया के द्वारा ही तो रचा गया है। कुछ डिपार्टमेंट माया का है जो हमें भगवान का साक्षात्कार करवाती है, जैसे रोटी दाल सब्जी भोग, ये भी तो माया है। और जब हम ठाकुर को भोग लगाते हैं तो माया होती है क्या? प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाते। जबान भी माया है। अब इससे गाली बके या राधा राधा बोले, अब कितना अंतर है? अब गाली बकेंगे तो बंध गए, और राधा राधा बोलोगे तो मुक्त हो जाओगे, राम राम बोलोगे तो मुक्त हो जाओ। हमें लगता है हम अपनी गलती से फंस रहे, हमें कोई फंसा नहीं रहा। बताओ बच्चा, हमें एक भी बात बताओ जो तुम्हें कोई फंसा रहा हो। तुम तभी फंसोगे जब अपना सुख देखोगे। अपना सुख जहां नहीं दिखाई देगा वहां तुम फंस नहीं सकते। और अपने सुख को तुमने जाना नहीं, इंद्रिय और शरीर सुख को तुमने सुख माना, यही माया, इसी में फंस गए। क्यों बच्चा? जी महाराज जी। हाँ बच्चा, तो हमें लगता है कि हम भगवान को दोष ना देकर भगवान की कृपा मनावे, और जो हम सुख बुद्धि करके गलत आचरणों में जा रहे हैं उनको छोड़ दें। अगर हम गलत आचरणों को छोड़ दें तो अभी आनंदित होकर कह सकते हैं कोई माया नहीं। देखो आप माया हो बच्चा, आप हमारे भगवान दिखाई दे रहे हो, मेरे भगवान इस तरह रूपों में आए, और अभी हम आपके प्रति गंदी दृष्टि कर लें तो फंस गए, माया में फंस गए ना। हम देख रहे हैं कि हमारी श्री जी की सखी है, हमारा हृदय आनंदित हो रहा है। गंदी दृष्टि, अब फंस गए ना माया। माया ने फंसाया है, हमारी दृष्टि ने फंसाया। हमारी दृष्टि बदल गई, हमारी चाहत बदल गई, फंस गए। चाहत ही, दृष्टि ही माया है। अगर दृष्टि ठीक, देखो हमें तुम्हें कोई दुष्ट दिखाई देता, कोई अच्छा दिखाई देता, और गोस्वामी जी को सब सी राम में सब जग जानी, कहाँ माया है? सब सिया राम है। और दृष्टि है, और दृष्टि में अगर हमारी बदल जाए तो सब, तो हमको अपनी दृष्टि सुधारनी है, हमारी चाहत सुधर जाए तो कोई माया नहीं है। ये चाह जो है कैसे छूटे? भजन 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 नसेनी प्रेम की। जैसे नसेनी में हम चढ़ के ऊंचाई पे जाते ना, तो हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं भजन नसेनी प्रेम की। भजन तभी होगा जब भजनानंदी संतों का संग मिलेगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए धरिए ध्रुया नेम। और गोस्वामी जी बड़े ललकार के कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भजन करो सब ठीक हो जाएगा। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मेरे का क्वेश्चन है, आपने जो बोला अभी प्रश्न है, परिवार जो है वो मोह है या धर्म है? बच्चा अगर उसे एक छोटा सा जी और था कि परिवार जो है ना आज के डेट में बटा हुआ है, परिवार लोभ से भरा हुआ है। वैसे बच्चा हम इतनी बात जानते हैं कि आज के समय में पति पत्नी के बीच में विश्वास होना, माता पिता पुत्र के बीच में विश्वास होना, परिवार भाई भाई के प्रति विश्वास होना, ये बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा। छोटी छोटी सुख वृत्तियों में वो विभाजन होता जा रहा है। हमारा प्यार जो विशुद्ध होता है उसका महत्व नहीं रह गया है अब, जो प्रकृति में आपको देखने को मिल रहा है। और पहला प्रश्न जो आपका कि मोह है या धर्म है, तो बात अगर तुम
आसक्ति पूर्वक करोगे तो मोह है, और भगवत भाव से करोगे तो वो धर्म है। अपने परिवार का पोषण करना धर्म है। जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, हो सकता है ब्याह हुआ तो किसी के पति हैं, आप किसी के अलग अलग संबंध। अब आपको इन धर्मों का पालन करने से भगवान की प्राप्ति होगी। अब उस भाव से देखो, अगर मोह से देखोगे तो फिर दूसरों के साथ अमंगल कार्य करके अपने परिवार का पोषण करोगे, यदि मोह से देखोगे। और धर्म क्या है कि हम मेहनत से कमा करके अपने परिवार को भगवान की आज्ञा मानकर, क्योंकि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, ये धर्म है। समझ पाए? अगर परिवार कुछ गलत कर रहा है, हमें पता है, तो हमें वो तब भी अपना धर्म निभाना चाहिए। देखो वो गलत कर रहा है, उसका फाइनल होगा, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा उसके साथ। मेरा जो जैसे मानो मेरे माता पिता हैं, अब वो गलत है, एक बात कह रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य जो है, मैं पुत्र कर्तव्य को गलत नहीं होने दूंगा। वो माता पिता के कर्तव्य से चूक गए तो मैं बेटे के कर्तव्य से नहीं चूकूंगा। वो भाई है, वो अपने कर्तव्य से चूक गया तो मैं अपने भ्रातृ धर्म से नहीं चूकूंगा। वो पत्नी है, वो चूक गई तो मैं अपने पति धर्म से नहीं चूकूंगा। ये आप में होना चाहिए। कि मैं महाराज जी, आप कभी कहते हैं कि यहाँ पे बैठ जाओगे तभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी आपको। नहीं तो बैठने का मतलब समझते हो, अंदर की भाग मिट करके जो हम कह रहे हैं उस पर टिक जाओ। शरीर को बैठाने के लिए थोड़ी है। शरीर को बैठाने के लिए तो आप कितनी बार हमारे पास बैठ जाओ और हमारी बात एक ना मानो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी बच्चा। तो फिर बैठ जा। जैसे ट्रेन में एक आदमी दौड़ रहा था ना, तो उसे पूछा क्यों दौड़ रहे हो, तो उसने कहा हमको अमुक स्टेशन जाना है। बोले ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू बैठ जा, सृष्टि चक्र त्रिगुण का चल रहा है, तू बैठ जा किसी नाम का आश्रय लेकर। अंदर के बैठने की बात, बाहर से तो क्रिया करो, अंदर से एक में बैठ जा, राम में, कृष्ण में, राधा में, हरि में। तो यहां बैठने का मतलब वृंदावन श्री जी में, और कल्याण नहीं हो जाएगा, मंगल नहीं हो जाएगा। संतों की बातों को अर्थ में, भावार्थ में, रहस्यार्थ में तीन जगह समझा जाता है। एक शब्दार्थ, एक रहस्यार्थ, एक भावार्थ। तो अंतिम, जैसे हम कहते हैं वृंदावन आ जाओ, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अब वृंदावन और भगवत प्राप्ति के बीच में जो बात है, पहले आओ तो फिर हम तुम्हें बताएंगे। हमने बुलावा दिया, वृंदावन आ जाओ, तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित है। अब आ गए वृंदावन, मैं आ गया वृंदावन। हाँ तो अब सुनो, ऐसी रहनी से रहो, ऐसे नाम जप करो, ऐसे भजन करो, भगवत प्राप्ति हो जाए। वृंदावन और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके बीच का जो मार्ग है उसमें बैठ जाओ, अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आओ हमारे, ऐसा तो प्रायः सत्संग में कहते रहते हैं कि श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे आप आ जाओ वृंदावन, एक बार आ जाओ, एक बार बैठो सत्संग में, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? सत्संग की बातें जब पकड़ोगे और अपने जीवन में उतारोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जब तक आप बैठोगे नहीं सत्संग में, तब तक सुनोगे नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और विवेक के बिना वैराग्य नहीं हो, और वैराग्य के बिना अनुराग नहीं होता। तो एक क्रम है, जैसे कहा जाए आप राधा राधा जपो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब आप सुबेरे देखो कि चेक आई कि नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। पहले आपके पाप नष्ट होंगे, वासनाएं नष्ट होंगी, तब जैसे एक किसान दाना डालता है, वो कहता है 50 मन अन्न होगा, तो दूसरे दिन हो जाएगा क्या 50 मन? 6 महीना सेवा करके तब फिर 1 मन जो डाला उससे 40 मन 50 मन पैदा करता है। धैर्यपूर्वक बैठ जाओ भगवान के नाम में, भगवान के आश्रय में, भगवान के चिंतन में, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मानो हम जैसे राधा राधा कह रहे हैं, अभी हमारे प्राण निकल जाए, भगवत प्राप्ति हो गई। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। जानबूझ के नारायण नारायण जपोगे, श्वास रुक जाए तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए बैठ जाओ, नाम को लेके बैठ जाओ। अंदर की बात है, बाहर से तो क्रियाएं करो। नाम के सहारे में बैठ गए, जैसे गोस्वामी जी राम नाम में बैठ गए। ये नौका है भगवान की, राम नाम में। कोई राधा नाम में बैठ गया, कोई कृष्ण नाम में बैठ गया, कोई भगवान के धाम की निष्ठा में बैठ गया कि एक कदम प्राण चाहे निकल जाए, धाम से बाहर नहीं जाए। ये बैठना है। सद्वई भाषा को केवल शब्दार्थ में ना लिया जाए। समझ पाए बच्चा? शुरुआत में कितने घंटे काम जब करना डेली? वैसे बच्चा हम घंटे पर ज्यादा बात तो नहीं देते, हम देते हैं श्वास पर। कि आप शौचालय में हो तो राधा बोलो, शौचालय के बाहर हो तो राधा बोलो, काम कर रहे हो तो राधा राधा श्वास श्वास में चलाओ, बैठे हो तो राधा राधा चलाओ। अब जैसे हम तुमसे कहें अब गृहस्थी के काम में घंटे भर 2 घंटे भर बैठना, और उसी समय खेत में पानी लगाने जाना, उसी समय कोई कार्य है, तो फिर बैठना नहीं होगा। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा, हर श्वास, एक भी श्वास खाली न जाए, बढ़िया पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आ गई समझ में? गौरव
बग्गा जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मेरे पिता विधायक हैं, तो हमने बचपन से ही पूरा परिवार समाज और लोगों की सेवा करता आ रहा है। गुरुजी, कभी कभी मन बहुत परेशान होता था जब समाज और लोगों की सेवा में से 100 काम करने के बाद अगर एक काम किसी का खराब हो जाता तो लोग नाराज हो जाते हैं। गुरुजी, ऐसा बार बार होते देखा गया है। गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करें, मन इस समय नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। अगर हम किसी से पलट कर थैंक यू सुनना चाहेंगे तो हमको दुखी होना पड़ेगा। बहुत कड़ुआ व्यवहार है। आप प्राण समर्पित कर दो, वही आदमी अवसर पर आपके प्राण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा जगत है, मतलब बहुत कड़ुआ है जगत का व्यवहार। बहुत, आप ईमानदारी से सच्चाई से सब कुछ कीजिए और ना भी बिगड़े तो भी वो धोखा दे देगा, तो भी वो ठीक अवसर पर आपको अंगूठा दिखा देगा, तो आपको फिर दुखी होना पड़ेगा। आप तो ऐसे करो, नेकी कर दरिया में डाल। मैंने जो किया वो अपने धर्म के अनुसार किया। तू जो बोले मुझे उससे मतलब नहीं। तू धन्यवाद बोले या तू गाली बोले, ये तेरी खोपड़ी की बात है। मुझे जो सिखाया गया है मैं समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्मयुक्त करूंगा। पर होता है तो ये कान हमारे थोड़ा अहम सुख लेना चाहते हैं, लेकिन आप जो सेवा करते हैं ना, मतलब आप समाज सेवी, ये सुनना चाहते हैं कान, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम सच्चाई से लग रहे हैं, तो उसका फल इतना तो कम से कम आवे कि जिनके लिए कर रहे हैं वो थोड़ा, पर ऐसा भी नहीं, इससे ऊपर उठो। तो आप फिर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, आप एक अच्छे बन जाएंगे, जिसे अच्छाई कहते हैं। कि आपको कोई गाली भी देगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सेवा का अवसर आएगा तो उसी गाली देने वाले की आप सेवा करोगे, ये आपकी महानता होगी। अभी क्या है कि हम जैसे आकांक्षा रखते हैं तभी हमें दुख होता है। अगर हम आकांक्षा न रखें तो नहीं, दुख नहीं होगा। अगर आकांक्षा मिटा दी जाए तो फिर बात बन जाए। निष्काम कर्म उसे ही कहते हैं जो आकांक्षा रहित होता है। कि अगर हम इसकी सेवा, है कठिन काम, क्योंकि हम तन मन धन से इसकी सेवा कर रहे हैं और वो आदमी मुझे कटुवचन बोल रहा है, वो मेरी निंदा कर रहा है और मुझे उसका मंगल करना है। अब ये थोड़ा कठिन पड़ा। अगर कठिनता निपटा ले जाए तो इसी से भगवत प्राप्ति भी हो जाए। इसे कर्म योग कहते हैं। केवल कर्म नहीं हुआ, एक कर्म योग हो गया निष्काम भाव से कि आपके धन्यवाद देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो कर्तव्य है मैं कर रहा हूं। मुझे जो मिलेगा तो भगवान से मिलेगा, तुमसे इंसान से हमें क्या मिल लेना। समझ रहे हो? अगर आप भगवान को सामने रखोगे तो आपका हृदय शीतल रहेगा। और अभी तो ये छोटी सेवा है, भगवान चाहेंगे तो और बड़ी सेवा दे देंगे। 100 रुपया ठीक खर्चा करो तो पिता 1000 दे देगा, और 1000 ठीक खर्चा करो तो लाख का अधिकार, और लाख ठीक करो तो करोड़ों का। अब जब 100 ठीक से नहीं खर्चा हो पाए तो फिर ये लगेगा कि 1000 बर्बादी करेगा। तो ऐसे ही हम अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते जाएं तो यही नहीं, हम परम पद प्राप्त कर लेंगे, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे, राजा होते हुए भी महान भक्त थे, भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। तो ये थोड़ी कि आप संसारिक कार्य कर रहे हो, आप भगवान का कार्य कर रहे हो। ये समाज भगवान का स्वरूप है, पर खोपड़ी अलग अलग रची, ये तो पक्की समझ लो। ये हमने जीवन में देखा है। बहुत से ऐसे धार्मिक पुरुष हैं जिनको ऐसे टॉर्चर करते हैं लोग, ऐसे वचनों के द्वारा, कि वो मतलब दुखी होके कहते हैं कि अब हम क्या करें। तो हम कहते हैं ये छोड़ दो, उनसे नमस्कार पाना छोड़ दो, उनसे धन्यवाद की आशा छोड़ दो, अभी सुखी हो जाओगे। तो नहीं, आपको बात समझ में आ गई? महाराज जी, इनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कामना तो रहती है, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो अगली बार फिर चयन होगा, ये कामना से। आप इतनी बात समझ लो, अगर ये धर्म से अच्छाई से चल रहे हैं और सैकड़ों लोग विरोधी होंगे, विरोधी होते हुए भी ठप्पा लगवाएंगे भगवान, ये आओ बात समझ लो। कितने ऐसे लोग हैं हमने जो सुना, भले एक दो क्रियाओं में ऐसा लगे कि ऐसा ठीक लगे, लेकिन अंदर से भावना यही रहेगी कि यार हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का यही अधिकारी बने तो बढ़िया। क्योंकि आदमी की नजर में आता है कि ठीक है हमारी नहीं बनती, लेकिन ये धर्मात्मा है, ये बेईमान नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। अगर ये बनेगा ना तो सबके काम आएगा। और सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो लगाने कहीं जाएगा, लग कहीं जाएगा, ये भी बात समझो। भगवान जब जिताते हैं ना तो उनका खेल ही अलग रहता है। इसलिए आप भगवान का भरोसा रखो। भगवान के भरोसे से आज तक किसी का अहित नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है।
जो भगवान को दूध पिला करके मारना चाहती है जहर लगा के, उसे यशोदा मैया की गति दी भगवान ने पूतना को। और अगर हम सच्चाई से भगवान की सेवा में लगे तो हमारी दुर्गति कैसे हो सकती है। ये देखो, दो चार लोगों की तो बात, कोई ऐसा सृष्टि में नहीं है जो किसी को सब सपोर्ट करते हो, चाहे साधु महात्मा, किसी को। ऐसे ही हर जगह है। अगर चार आदमी आपको अच्छा कहेंगे तो चार आदमी आपकी बुराई करने वाले भी मिलेंगे। तो आप देखो ना, कृष्णचंद्र जी के प्रति कुछ ऐसे नास्तिक है जो भगवान ही नहीं मानते। तो ऐसे आप बिल्कुल, जब भगवान के नहीं हुए जब भगवान का नाम नहीं लोग ले रहे तो हमारा तुम्हारा नाम क्या लेंगे। संसार की आशा मत रखो, अपने कर्तव्य का पालन करो, इसी में विजय होगी। आशा रखने में निराशा ही मिलेगी। आज तक किसी को अगर धोखा दे पाया है कोई, तो कोई सगा मित्र धोखा दिया है। भगवान के सिवा अपना कोई सगा नहीं, बात समझ लो। अपने हृदय की गुप्त बात भगवान ही से केवल करे, दूसरे से न करे। अपनी गुप्त बात को सिर्फ भगवान, बस सिर्फ भगवान, तो वो कभी हारेगा नहीं। और अपनी आशा सिर्फ भगवान, किसी व्यक्ति से नहीं, उसको कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। अगर हम नाम भगवान का जप रहे, भगवान के भरोसे है, बिल्कुल विजय ही विजय है। हर तरह से हमारा हृदय आनंदित रहेगा।